Hello बच्चों, let's read the question. Question is let R1 equal to A comma B belongs to N comma N cross N such that mod A minus B less than equal to 13 and R2 equal to A comma B belongs to N cross N such that mod A minus B not equal to 13. Then on N, option A, then on N, option A both R1 and R2 are equivalence relation. Option B neither R1 nor R2 is an equivalence relation. Option C R1 is an equivalence relation but not R2. Option D is R2 is an equivalence relation but R1 is not. इनमें से इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बता डिस्कस करना है कि R1 और R2 में से कौन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या दोनों होंगे, ये बताना है। तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, कि कॉन्सेप्ट हमारा कैसा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। कोई भी रिलेशन अगर हमारा आर रिलेशन है, वो इक्विवेलेंस कब बनेगा, जब आर क्या हो, हमारा सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन अगर हमारे पास एक रिलेशन आर है, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस कब बनेगा, जब वो क्या बनना चाहिए हमारा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों बने तभी वो क्या बनेगा, इक्विवेलेंस बनेगा। R1 हमारे पास क्या गिवन है, R1 है A कोमा B, कि कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से, n क्रॉस n से बिलोंग कर रहे हैं। A भी हमारा नेचुरल नंबर से, B भी हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सच दैट मोड A माइनस B ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू 13 है। क्योंकि दो नंबर का सम, दो नेचुरल नंबर का मॉडुलस का जो डिफरेंस आ रहा है, वो क्या है हमारा, लेस देन और इक्वल टू 13 है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, बस अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करें, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। देखिए ए कोमा ए R1 के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर हम ए कोमा ए लेते हैं, ए कोमा ए हमारा कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, एन क्रॉस एन के अंदर बिलोंग कर रहा है। देन जो हमारा मोड ए माइनस ए है, ये किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा, जो कि क्या है, लेस देन 13 है। तो R1 तो क्या बन गया, R1 इज रिफ्लेक्सिव हो गया, R1 इज रिफ्लेक्सिव, बिकॉज कोई भी एलिमेंट आपने यहाँ से चूज किया, हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होगा। हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, उसका रिलेटेड हो जाएगा, बिकॉज हर एक एलिमेंट का इसी उसी के साथ डिफरेंस लेंगे, हमेशा क्या मिलेगा, जीरो। वो क्या होता है, लेस देन 13 होता है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, या तो लेस है, या लेस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये तो लेस देन आ गया, तो इट मीन रिफ्लेक्सिव बन गया R1 हमारा। सेकंड चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे इसको, सेकंड, अगर ए कोमा बी R1 के अंदर बिलोंग कर रहा है, ए कोमा बी R1 के अंदर बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ, बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। ए कोमा बी R1 के अंदर बिलोंग कर रहा है, दी इट मीन्स जो मोड ए माइनस बी है, ये क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 13 आ जाएगा। अगर मोड ए माइनस बी हमारा लेस देन 13 है, तो मोड बी माइनस ए भी क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 13 होगा। इससे हमें क्या मिला, बी को माई R1 के अंदर बिलोंग कर गया, ये कहाँ चला गया, R1 में चला गया। तो इट मीन्स R1 क्या हो गया, ये R1 है और ये हमारा है R1। R1 हो गया हमारा, R1 इज सिमेट्रिक, R1 इज सिमेट्रिक। थर्ड चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अगर ए बी के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ रिलेटेड है, तो ए को सी के साथ रिलेटेड होना चाहिए। यही कंडीशन होती है हमारी ट्रांजिटिव की। तो इसमें हम क्या करते हैं, तीन एलिमेंट चूज कर लेते हैं, 1,3। इसका डिफरेंस क्या आएगा हमारा, लेस देन 13 आएगा। 1,3 अब लेस देन 13 रहने वाला है, ये हमारा R1 के अंदर बिलोंग कर रहा है। दूसरा एलिमेंट हमने लिया 1,13, एक एलिमेंट हम चूज कर रहे हैं 3,17। 3,17 इसका डिफरेंस तो नहीं आएगा ना, इसमें हम क्या ले लेते हैं, 1,4 ले लेते हैं। 1,4 ये R1 के अंदर बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल इसका डिफरेंस क्या आएगा, लेस देन 13 आएगा। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट लें 4,17, 4,17, ये डिफरेंस कितना आएगा, 17 माइनस 4 या 4 माइनस 17, 13 के इक्वल आ जाएगा। इसको मोड़ लेंगे तो 13 ही आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 13 के। ये भी R1 के अंदर बिलोंग कर रहा है, बट जो 1,17 है, ये हमारा R1 में बिलोंग नहीं कर रहा है, बिकॉज इसका डिफरेंस कितना आएगा, 16 आएगा, जो कि नॉट लेस देन
इक्वल टू नहीं होगा 13 के। इट मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या बोल सकते हैं? दिस इम्प्लाइज R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो दिस इम्प्लाइज इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। R1 इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट फॉर R2 के लिए फर्स्ट चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। हमने क्या लिया, लेट कोई भी a, बिलोंग्स टू n क्रॉस n, सो देन मोड a माइनस ए किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 13 है। तो दिस इंप्लाइज R2 क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। R2 इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड चेक करते हैं ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्री। सिमेट्री के लिए क्या करते हैं, लेट सपोज a, b, लेट ये हमारा R2 में बिलोंग कर रहा है, ए बी के साथ रिलेटेड है। दिस इम्प्लाइज, इससे क्या इससे ए बी से रिलेटेड मतलब a माइनस बी नॉट इक्वल टू 13 है। मॉडुलस ऑफ a माइनस बी नॉट इक्वल टू 13 है। अगर मोड a माइनस बी हमारा 13 नॉट इक्वल टू 13 है तो b माइनस ए का मोड भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 13 तो आएगा। इससे में क्या मिल गया, दिस इम्प्लाइज R2 इज सिमेट्रिक, R2 इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट चेक करते हैं ट्रांजिटिव। अब हम ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट चूज कर लेते हैं। ए बी के साथ, ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से, तो ए को सी के साथ होना चाहिए तभी वो ट्रांजिटिव बनता है। इसमें हमने क्या लिया, 1,4 ही ले लेते हैं। 1,4 इन दोनों का डिफरेंस नॉट इक्वल टू 13 आएगा, ये R2 में बिलोंग कर रहा है। फिर नेक्स्ट हमने लिया, यहाँ पर क्या लिया था, 1,4 के साथ रिलेटेड, हाँ 4,17 के साथ, बट 1,17 के साथ नहीं आया था ना। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं 4, और किसका डिफरेंस ले लेते हैं, जो हमारा नॉट इक्वल टू 13 है, इसको हम ले लेते हैं 12, है ना, सॉरी इसको हम ले लेते हैं 15, ले लेते हैं 15। 15 और 1 का डिफरेंस चाहिए था, 15 और 1 का डिफरेंस आना चाहिए था ना हमारा, तो इसको हम 14 ले लेते हैं, 14, 14 ले लेते हैं। अब ये R2 के अंदर बिलोंग कर रहा है, बिकॉज 14 और 4 का डिफरेंस नॉट 10 आएगा, नॉट इक्वल टू 13, तो ये भी R2 में बिलोंग करेगा, ये भी R2 में बिलोंग करेगा। बट 1,14, सॉरी ये तो बिलोंग नहीं कर रहा है ना, ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, तो 1,14 डज नॉट बिलोंग्स टू R2, बिकॉज इसका डिफरेंस 13 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 13 के। तो दो ए बी के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ रिलेटेड है, बट ए सी के साथ रिलेटेड नहीं है। तो दिस इंप्लाइज R2 इज नॉट ट्रांजिटिव, इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है, दिस इंप्लाइज इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। R2 इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो दोनों के दोनों इक्विवेलेंस नहीं है, तो neither R1 nor R2 is an equivalent solution. Option B is the correct option. Hope you enjoyed the video. Best of luck. Thank you.